नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डिफरेंशिएशन जो अपना चल रहा था, डिफरेंशिएशन में आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करने वाले हैं। और 5.3 जो एक्सरसाइज है इसमें दो टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए एक बेसिक आइडिया अपने को पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। एक ऐसा फंक्शन जिसमें x और y दोनों अवेलेबल हों और आप x को इन टर्म्स ऑफ y आसानी से सेपरेट आउट करके नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि साइन एक्स वाई और प्लस लॉग एक्स बाई वाई इस टाइप का फंक्शन है, तो इसको आप आसानी से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि उसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना डिफ़िकल्ट होता है, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। और जिस फंक्शन को आप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख दो इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। और जिस फंक्शन को आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाते उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। तो जनरली क्या है कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इस टाइप का इक्वेशन कहीं दिख जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज हम लोग इसी का डेरिवेटिव देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ अपना कंसेप्ट वन बाय वन क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक का है, बहुत बेसिक और बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो इधर, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या किया, लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो डिफरेंशिएट का मतलब क्या हो गया, ऐसा लिखूंगा। अच्छा 2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर, ये तो सबको पता ही है। 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, और साइन एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका भी डेरिवेटिव अपने को पता है। 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos x। आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स का टर्म को एक साथ घेर लेना है और जो टर्म फ्री फ्रॉम dy बाई डी एक्स है उसको एक साथ करना है। तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, cos x माइनस 2, cos x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है, 2x प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, साइन y लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन y। अब चलो इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका तो डेरिवेटिव क्या जाएगा, 2। 3y का भी जस्ट किया है, क्या आएगा, 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन y। अब देखो इधर साइन y का डेरिवेटिव क्या करना है अपने को, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। बट अपने को पता है कि यहाँ पे अगर साइन y लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, dy होना चाहिए। तो दिस dy इज अरेंजमेंट, तो dy के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और dx। अब देखो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कोसाइन y मल्टीप्लाइड बाई dy बाई डी एक्स। फिर क्या करना है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स दिख रहा है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स दिख रहा है, इसको एक साथ कर लो। सो 3 माइनस कॉस y मल्टीप्लाइड बाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स। तो बहुत आसानी से लिख दिया dy बाई डी एक्स, 3 माइनस कॉस y। ओके सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, NCERT एक्सरसाइज 5.3
ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। अब तो पहले क्या है ना, बात को समझो। कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्यों होगा? देखो, अभी साइन वाई को डिफ्रेंशिएट किया था तो क्या आया था? कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे साइन की जगह पे अगर कॉस होता तो क्या होता? कॉस वाई डिवाइडेड बाई डी वाई, और ये टर्म अरेंजमेंट रहता अपना डी वाई बाई डी एक्स। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, ए आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, बी एज इट इज। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो, कहीं पे अगर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करने के लिए आ गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये अरेंजमेंट अपने को आना चाहिए। तो वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा? 2y, और डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y डी वाई बाई डी एक्स। कॉस वाई का क्या होगा? अभी जस्ट बताया, कॉस वाई का क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। सही है। अब देखो, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक साथ घेर लो। एक साथ घेर लो का मतलब क्या है? इन सबको एक साथ रखो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2by माइनस साइन वाई, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस साइन वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। ये ए कूद के आएगा इधर, तो क्या आ जाएगा? माइनस का ए। आंसर क्या होगा आपका? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सही है। आराम से इसको कॉपी करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको कैसे स्टार्ट करना है? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर एक्स, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब सोचो,
कि एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा। एक्स वाई कैसा दिख रहा है, u इंटू वी टाइप का दिख रहा है, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, y और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 प्लस x एज इट इज dy बाई डी एक्स, u इंटू वी अप्लाई किया, ठीक है, और प्लस में क्या है dy बाई डी एक्स, और इस dy बाई डी एक्स को भी इधर लेके आओ, माइनस dy बाई डी एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, जो टर्म dy बाई डी एक्स को छोड़ के है उनको एक साथ लिखो। तो देखो इसके साथ dy बाई डी एक्स है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इनको एक साथ रखो। तो क्या आ रहा है अपने पास, तो अपने पास क्या आ रहा, अच्छा ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y डी बाई डी एक्स, सही है, हाँ सही है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स का टर्म को एक साथ रखो, x प्लस 2y माइनस 1 डी बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये y आएगा इधर से, चेक करो सही है ना। डी बाई डी एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, एक्स प्लस 2y माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, एक्स वाई का डेरिवेटिव देखो जस्ट अभी निकाला इधर, ठीक है ना। तो क्या किया, y एज इट इज x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ जाएगा, और प्लस x एज इट इज y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स, प्लस 2y को देखो जस्ट डिफरेंशिएट किया, 2y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, 2y डी बाई डी एक्स, और 100 का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 0। यहाँ से क्या करो, जो डी बाई डी एक्स को छोड़ के टर्म है उनको एक साथ रखो। तो डी बाई डी एक्स को छोड़ के क्या है, यही है, सो दिस इज x प्लस 2y डी बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस ऑफ 2x प्लस वाई। आपको क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। चेक करो, ये क्वेश्चन वैसा ही है, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर समथिंग, एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई का क्या होगा, देखो इसको मैच करो ना, यहाँ पे क्या है एक्स वाई था, एक्स स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा, इसमें यू वी लगा देना, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और वाई का डेरिवेटिव क्या होगा डी बाई डी एक्स, तो u इंटू वी इसमें आ जाएगा, u इंटू वी इसमें आ जाएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। अब देखो डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स क्या है साइन स्क्वायर वाई, मगर सोचो कि क्या आपको साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव पता है क्या, नहीं पता है, ठीक। ये मैं इधर कर देता हूँ, साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो क्या बताया कि पावर जैसे ही आ गया तो पावर के लिए सोचो, तो इस पे हाथ रख दिया, क्या बच गया साइन वाई, तो यहाँ पे लिखो साइन वाई, डरने का नहीं, और साइन वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस वाई। और क्वेश्चन नंबर 2 में याद करो, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया
कि साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज, बोलो, ये क्या आ जाएगा 2 साइन वाई, और साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये समझ में आया। अब इसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो ये क्या लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा डी वाई बाई डी एक्स। इसको ध्यान से समझ लेना। तो साइन स्क्वायर मैं लिखता हूँ डायरेक्ट अभी तक, क्या आ जाएगा साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब कॉस का डेरिवेटिव देखो, कॉस का क्या हो जाएगा साइन माइनस साइन, सही बात, माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई, जो यहाँ पे वो एज इट इज लिख दो, ठीक है। फिर से सोचो कि एक्स वाई का डेरिवेटिव, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें तो एक्स वाई का डेरिवेटिव निकाला ही है ना हर एक जगह पे। एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो वाई को एज इट इज रखा, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 और प्लस एक्स को एज इट इज रखा, वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का तो आ जाएगा 0। अब आप क्या करो, जो टर्म फ्री फ्रॉम वाई है उनको एक डी वाई बाई डी एक्स है उनको एक साथ रखो, और जिस टर्म के साथ डी वाई बाई डी एक्स है उनको एक साथ रखने का कोशिश करो। तो अब देखो क्या आएगा, यहाँ से साइन 2y और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये एक साथ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ आएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस वाई साइन ऑफ एक्स वाई। अब क्या करो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करो, तो दिस इज वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। चेक करो आंसर मैच हो रहा है क्या, कैलकुलेशन चेक करो सही है ना सब कुछ, तो कॉपी करो यहाँ तक। एक ही पे करते हैं क्या? Question number 8 says that
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो कितने लोगों को ये लग रहा है कि ये तो सही लिखा हुआ है 1 इक्वल टू 1 और कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचपन से ही आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। और ऐसा कई बार स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। देखो ये 1 तब होगा जब दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, मगर यहाँ पे क्या एंगल अलग अलग है। जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ये 1 होगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री ये 1 होगा, साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री ये क्या होगा, ये 1 होगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एंगल बदल दिया है और स्क्वायर है तो उसको 1 लिख दिया, तो ये बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही काम का इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे इसको देख के ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए। ओके, कई बार ऐसा हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, गलती से मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, तो उस मिस्टेक को अवॉइड करना अपने को। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x आएगा। कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव उसी तरह से क्या हो जाएगा 2 कॉस वाई इंटू माइनस साइन वाई, और चूंकि ये जो फंक्शन है ये क्या है y का फंक्शन है तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा 2 कॉस वाई और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई और y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0। अब इसको फॉर्मूला पढ़ना स्टार्ट किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2y dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज ये इधर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 2x। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है माइनस ऑफ साइन 2y। मैं एक स्टेप खा जाना चाह रहा था बट मुझे लगा कि कहीं आपको प्रॉब्लम होगा इसलिए मैंने उसको एज इट इज़ कर दिया। अब डी बाई डी एक्स तो पता ही है सबको क्या आएगा, बोलो साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2y। चेक करो इसको। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इन्वर्स वाला क्वेश्चन है, साइन इन्वर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सारे क्वेश्चन फिर इन्वर्स वाले। तो देखो इन्वर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा ये होता है कि कहीं पे भी इस टाइप का अगर अपने को मिल जाए तो आइडिया ये हो जाता है कि साइन इन्वर्स अगर लिखा हुआ है तो उसके अंदर क्या आ जाए साइन थीटा आ जाए, क्योंकि ये सबको पता है कि साइन इन्वर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा है। अगर क्वेश्चन टेन इन्वर्स में है तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि टेन इन्वर्स को खाने के लिए क्या मिल जाए टेन थीटा मिल जाए, तो टेन इन्वर्स टेन थीटा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कॉस है तो कॉस को क्या मिल जाए इनपुट में, यहाँ पे कॉस इन्वर्स कॉस थीटा मिल जाए तो क्या आएगा अपने पास थीटा आ जाएगा। तो अब सोचो कि इस साइन इन्वर्स को यहाँ पे मैं ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूँ कि साइन थीटा मिल जाए। तो जो फैक्टर लिखा हुआ है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसको देख करके ये थॉट आया अपने पास कि अगर मैं x के प्लेस पे टेन थीटा रखता हूँ, x के प्लेस पे क्या रखा हूँ टेन थीटा, तो ये कितने लोगों को पता है कि थीटा किसके इक्वल होगा टेन इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। तो y की जगह पे अब हम लोग क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 2 और x की जगह पे क्या टेन थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ कि 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितने लोगों को दिख गया कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा ही होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे देख लो साइन
इनवर्स, ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। अब काम बन गया मेरा, क्योंकि ये मिलना चाहिए था साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसका आउटपुट क्या आता है, सिंपली थीटा। तो चलो मैच करो, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 थीटा के बराबर आएगा, y इक्वल टू। अब आपका बेसिकली जो थीटा है क्या, थीटा tan इनवर्स x है, तो दिस इज 2 tan इनवर्स x। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए dy बाई dx। तो 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहला तो क्लियर हो गया। और आपकी किस्मत अच्छी है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें अपने को सब्स्टिट्यूट करने के लिए tan थीटा ही हम लोग अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो प्रैक्टिस भी अच्छा खासा हो जाएगा। अब देखो फिर से इसको पढ़ा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई दिस। अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है उसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना चाहिए, अपने को x के प्लेस पे tan थीटा रखना चाहिए। फिर पुरानी कहानी जो वहाँ पे हम लोगों ने बोला था, सो दिस इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो y के प्लेस पे अब मैं लिखूंगा क्या, y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कितने लोगों को दिख गया कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिस इज tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखो tan इनवर्स tan थीटा, इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंपली थीटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इधर से 3 थीटा, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 3 थीटा। फिर से वही पुरानी कहानी, 3 और थीटा के प्लेस पे क्या रख दो, tan इनवर्स x, और डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा 3, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी जस्ट किया था यहाँ पे, इसी को क्या करो, यहाँ पे चिपका दो। सही है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के लिए क्या बोला उसने, एक्स के लिए बोला है कि एक्स है 0 से 1 के बीच में। चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी दिख गया कि एक्स के प्लेस पे अगर मैंने tan थीटा रखा, फिर से वही थीटा क्या है, tan इनवर्स एक्स, तो क्या होगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का आपने बचपन में 2 फार्मूला पढ़ा होगा, 11th में 2 फार्मूला पढ़ा होगा। उसमें से ये जो फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का। फिर से खुश हो जाओ, कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 2 tan इनवर्स x डी वाई बाई डी एक्स। इस बार डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोल दिया, y डैश। ये भी जान जाओ कि डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, y डैश भी बोल सकते हैं। तो 2, तो ये आपका क्वेश्चन कॉपी करो।
किधर? अच्छा ठीक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लास्ट क्वेश्चन जो किया था हम लोगों ने कॉस इनवर्स वाला, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट उसमें क्या है, कॉस की जगह पे साइन। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन तो मेरे को दिख रहा है कि मैं एक्स के प्लेस पे क्या करूँगा, टेन थीटा करूँगा। बट अभी जो हम लोगों ने सीखा कि साइन इनवर्स को क्या मिलना चाहिए खाने को, साइन इनवर्स को साइन थीटा मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सोचेंगे थोड़ा सा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कॉस थीटा आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है तो कॉस को साइन में चेंज करना बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, साइन 90 माइनस थीटा, और इसी वाइस वर्सा हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं उसको। तो रखा है यहाँ पे टेन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू क्या जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। टेन थीटा के लिए छोटा सा वर्ड यूज़ किया है t। तो ये कितने लोगों को दिख गया कि ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, ये दिख गया सबको? तो देखो साइन इनवर्स, और साइन को क्या चाहिए, साइन इनवर्स को चाहिए साइन थीटा चाहिए इधर अंदर में। तो कॉस 2 थीटा को क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली थीटा। तो यह आ जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो दिस बिकम्स पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा क्या है तुम्हारा, थीटा है टेन इनवर्स एक्स। आंसर तो सबको दिख ही गया होगा, कितने क्वेश्चन में यही सेम रिपीट हो रहा है। पाई बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 कांस्टेंट है 0 माइनस 2, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ तक सही है, सही है ना। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सोचो, और x के लिए उसने कंडीशन में बोला है कि x क्या है, x माइनस 1 से 1 के बीच में। बहुत सही है, प्रिंसिपल ब्रांच पे ओपन हो जाएगा ये। अब देखो कि 2x के प्लेस पे भी मैं क्या रखूँगा, सब्स्टिट्यूशन तो ये सेम चलेगा, ठीक है ना। इसके लिए भी सेम सब्स्टिट्यूशन है, x इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा
डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये कितने लोगों को पता है कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं साइन 2 थीटा। बोलते हैं ना, बोलो हाँ के ना। अब कॉस इनवर्स को क्या चाहिए ये सोचो, कॉस इनवर्स को क्या चाहिए। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, कॉस इनवर्स को क्या चाहिए, कॉस इनवर्स को इनपुट में क्या चाहिए, कॉस इनवर्स को इनपुट में चाहिए कॉस थीटा। क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। तो उसके लिए सोचो कि कैसे होगा। अरे इसको लिख देंगे ना पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। तो क्या आ गया, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा, क्या आ जाएगा थीटा। थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, अब तो बहुत आसान है, तो कोई भी कर सकता है। इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2 और थीटा क्या आपका, थीटा है tan इनवर्स x। चलो एक लाइन यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो इसका डेरिवेटिव सही है, कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सोचिए कि क्या कर सकते हैं। देखो x के प्लेस पे, x के, अच्छा x के लिए उसने कंडीशन में दिया हुआ है कि माइनस 1/√2 टू 1/√2 तक है, तो सही है। अपने को ज़्यादा इसमें सोचना भी नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड वैल्यू साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा के कंसेप्ट में ही काम हो जाएगा अपना। तो x के प्लेस पे सोचो कि x के प्लेस पे अगर मैंने रखा यहाँ पे साइन थीटा, सोच रहे हैं हम लोग, तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, x के प्लेस पे जैसे साइन थीटा रखा तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है साइन 2 थीटा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो दिस इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो ये क्या जाएगा आपके पास सिंपली 2 थीटा। y का वैल्यू क्या आ गया 2 थीटा। थीटा है क्या आपका, थीटा है आपका साइन इनवर्स x। डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सही है, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। अब देखो इस क्वेश्चन में सेक इनवर्स को क्या मिल जाए इनपुट में, सेक इनवर्स को मिल जाए क्या सेक थीटा। तो सेक इनवर्स को सेक थीटा का मिलेगा, नीचे में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है 2x² माइनस 1। तो कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन अपने को करने आना चाहिए कि नीचे में डिनोमिनेटर में कॉस का टर्म जनरेट हो जाए। कॉस का टर्म जनरेट होगा तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि कॉस जब ऊपर जाएगा 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। तो इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ये हिंट अपने को दे रहा है कि x के प्लेस पे क्या रखो, x के प्लेस पे रखो कॉस थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स x। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक इनवर्स 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये कितने लोगों को पता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है, ये होता है कॉस 2 थीटा। सेक इनवर्स ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा सेक 2 थीटा। तो सेक इनवर्स सेक थीटा क्या आ जाएगा सिंपली थीटा। तो y का वैल्यू क्या आ गया 2 थीटा। थीटा क्या है आपके पास कॉस इनवर्स x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा आपका कॉस का डेरिवेटिव बोलो √1 माइनस x²। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए था
इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ नहीं, 2-3 चीज़ें आनी चाहिए थी। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसे कि बोलो कि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y dy/dx। वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3y स्क्वायर, और y का क्या होगा, dy/dx। कोई अगर बोलता है कि log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y dy/dx। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में करना क्या होता है कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होता है, और जो भी dy/dx का टर्म है उसको एक साथ लेके आओ, टर्म फ्री फ्रॉम dy/dx उनको एक साथ लेके जाओ, और फिर क्या करो, dy/dx का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया।